सफर का योजनाबद्ध बने रहना एक काल्पनिक विचार है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब मोह माया है। जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी व्लॉग पार्ट 2 में हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बल्कि जंगल सफारी चलेंगे। हुआ कुछ यूं कि जब हम टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे थे तो हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर का एंट्री स्लॉट बुक किया था 12 बजे से 2 बजे का, और हम सुबह 9 बजे ही एंट्री के लिए आ गए। हेल्प डेस्क पे भी गए तो उन्होंने अर्ली एंट्री के रिगार्डिंग मना कर दिया, पर उन्होंने हमें एडवाइस करते हुए ये कहा कि आप 3 घंटे जंगल सफारी भी घूम आ सकते हो। हमारी प्लानिंग में हल्का सा चेंज हो गया, हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बजाय जंगल सफारी निकल पड़े। आ जाओ। जंगल सफारी बेसिकली सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का ही एक मैजिकल टूर जैसा फील होता है। एंट्री पर एक लस ग्रीन कॉरिडोर मिलता है जिसे पार करते ही ऐसे लगता है जैसे हम अपनी दुनिया को छोड़कर किसी प्योर जंगल के रेलम में पहुंच गए हो, जहां सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं एशियाटिक लायंस, जो मस्त सुबह की हल्की धूप में रॉयल स्टिलनेस के साथ सोए हुए हैं, मानो पूरा जंगल उनके डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हो। दूर से ही उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल लग रही थी कि आप दूर से खड़े बस उनको देख ही रहे हो। जो ही आगे बढ़ा मैं, वाइब कतई चेंज। लेपर्ड को इतना नजदीक से देखने को मिला कि मेरी हार्ट बीट्स थोड़ी फास्ट हो गई। वो एक्टिव, अलर्ट, हर स्टेप कैलकुलेटेड थी, जैसे जंगल का कोई सुपर मॉडल अपनी प्राइवेट रनवे वॉक कर रहा हो। उसकी आंखें, उसकी चाल, उसका ग्रेस, एस्थेटिक लेवल 100 एकदम। और फिर मैंने देखा बंगाल टाइगर। द मोमेंट ही अपीयर्ड, सब कुछ स्लो मोशन लगने लगा। इतना ह्यूज, इतना मैजेस्टिक, इतना काम, फिर भी फुल्ली डोमिनेटिंग। उसे इतना नजदीक से देखकर गूज़बम्प आ गए। वाव मोमेंट एकदम। ऐसे लग रहा था जंगल का असली एम्परर मेरे सामने खड़ा हो। वो बिना कुछ बोले केवल अपनी प्रेजेंस से ही सब कुछ कमांड कर रहा था। ये तीनों बिग कैट्स एक ही सफारी में, एक ही सीक्वेंस में, मानो पूरा पैसा वसूल हो गया हो। जंगल सफारी के अंदर और भी एनिमल्स हैं, उनको देखने के लिए यहाँ दोनों चॉइस है। कोई अगर पैदल जाना चाहे वो पैदल भी जा सकता है, और जो गाड़ी में जाना चाहे वो गाड़ी में भी जा सकता है। तो पैदल तो हम चल ही रहे हैं, सोच रहे हैं क्यों ना गाड़ी में चल ले। आओ आपको गाड़ी में और एनिमल दिखाने के लिए लेके चलते हैं। तो फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमारे लिए गाड़ी आएगी, और गाड़ी में से बैठेंगे और बैठेंगे पीछे पीछे बैक। हर बार की तरह मेरी ये राजस्थानी आंखें पानी ढूंढ ही लेती है, और पानी पीकर मैं बढ़ा डोम की तरफ। डोम के लिए मैं इतना एक्साइटेड होने के बजाय क्यूरियस ज्यादा था। यूं ही मेरे कदम आगे बढ़े, मैंने देखा पंछियों के लिए लगी हुई भारी भरकम जंजीरें। उन जंजीरों को पार करके मैं आसानी से बाहर की दुनिया से डोम की दुनिया में आ गया। वाह, क्या प्यारा नजारा इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। यहाँ खड़ा मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि हवा, धूप और हरियाली ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची है कि मेरा दिल अब मेरे इशारों पे नहीं, नजारों की धुन पे चल रहा है। मेरा दिल खोया हुआ था सफेद बगुलों के झुंड को देखने में। तभी मेरी नजरें गई घर की एक कोने में बैठी 2 नीली अप्सराओं पर, जो आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। उधर बगल में घर का लालू तोता हरे पत्ते खाने में व्यस्त था। पत्ता चबाते चबाते उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, और बस वो उसी आइडिया को लेकर नीली अप्सराओं के पास पहुंचा, जैसे कोई बड़ा राज उनको बताने आया हो। पर नीली अप्सराओं ने उस बेचारे को घास तक नहीं डाली। लालू तोता मुंह लटका के उधर ही खड़ा रहा, और ये दृश्य, ये नजारा इतना क्यूट था कि मेरी भी हंसी छूट गई। तभी मेरी नजर गई घर के दूसरे कोने पर,
जहां घर की बुआ इधर उधर ऐसे मंडरा रही थी जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई हो, और भैया ने ये कहा हो कि तुम्हें फैशन शो हम करवा के देंगे। और बगल ही में अपने कालू चाचा ठंड के अंदर अपनी ही सेल्फ केयर क्लास चला रहे थे, अपनी ही लाल चोंच से ये सोचते हुए पीठ खुजखुजा रहे थे कि आज नहाने का प्लान कैंसल। डोम में पंछियों की ये सब हरकतें देखते हुए मैं खुद सोच रहा था कि कैमरा चलाऊं या पहले थोड़ा हंस लूं। ये था सफर बर्ड्स का। वहां से आपको गाड़ी मिलेगी। धन्यवाद। आगे नियर सेक्शन देखकर आपको ये बर्ड्स देख के हम बाहर आए, उन बर्ड्स को जिनके ऊपर छत थी। मैं चाहूंगा आप एक बार बाहर से देखें वो कैसा दिखता है नज़ारा बाहर निकलने के बाद। तो ये सोचने की बात नहीं है, क्या ये छत उनको बचाने के लिए है या उनको यहाँ से उड़ने से रोकने के लिए? कमेंट करके जरूर बताओ। तो दोस्तों सफर को यहीं खत्म करते हैं चिंपैंजी के साथ। शेर देखे, पंछी देखे, डोम देखा, चिंपैंजी देखा, बहुत ही ज्यादा मजा आया। अति सुंदर जंगल सफारी। आपको भी अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर। थैंक यू।